राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे बोर्ड का पेपर, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का 2025 का। इसका हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑलरेडी कवर कर रखा है। जिन बच्चों को नहीं पता, मैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक सेंड कर दूंगी जहां पर मैंने ए और बी सेक्शन को कवर किया था। सो टुडे वी विल स्टार्ट सेक्शन सी एंड डी। वैसे मोस्टली क्वेश्चंस तो हम लोगों ने ना दविंद्रा 3 in 1 जो गेस्ट पेपर किया था उसमें ही कवर कर लिए थे। अब देखो सेक्शन सी का जो 9th क्वेश्चन है, एसपी मीन सैम्पल पेपर। सैम्पल पेपर जो बोर्ड ने इशू किया था, है ना, उसका सम नंबर 9 था, वो हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद ये जो 10th का ए पार्ट बी पार्ट है, ये दोनों ही सेम सम नंबर 10 है सैम्पल पेपर में, बिल्कुल सेम है, डिट्टो। 2-3 क्वेश्चन ही चेंज हैं बस। देखो ये सारे, ये तो जो क्वेश्चन है 11th का फर्स्ट पार्ट, ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 का 11th का फर्स्ट पार्ट है। बाकी देखो ये सारे सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस हैं। सैम्पल पेपर, सैम्पल पेपर, सैम्पल पेपर, सैम्पल पेपर, ये भी सैम्पल पेपर का है। एक 15th क्वेश्चन है जो सैम्पल पेपर में नहीं है, उसको हम कर लेंगे। एक ये क्वेश्चन भी सैम्पल पेपर का ही है, 16th नहीं था वहाँ पर, वो कर लेंगे। और एक ये जो 16th का और का बी पार्ट है, वो नहीं था। मतलब ये स्टेटमेंट सेम है उसमें, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट है, तो इसको मैं कर दूंगी, कोई बात नहीं। बाकी सब सैम्पल पेपर के डिट्टो क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ से कर लेना। अगर आपको कोई डाउट आए तो पूछ लेना, ठीक है। तो आज हम कर लेते हैं जो इसके बाकी के क्वेश्चंस छूटे हैं। तो अ प्रॉब्लम इज गिवन टू 3 स्टूडेंट्स। 3 बच्चों को प्रॉब्लम दी गई है। हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग इट आर 1/3, 1/5 एंड 1/6। तो ये क्वेश्चन नंबर है 15। अब इन्होंने बोला है कि ए के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, बी सॉल्व करता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5, सी सॉल्व करता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो ए के नहीं करने की है 2/3, 1 में से माइनस करके। बी के सॉल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/5, सी के सॉल्व नहीं करने की 5/6। अब पूछा क्या है, फर्स्ट पार्ट, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। सिर्फ एक सॉल्व करे, इसका मतलब है हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर ए ने कर दी तो बी और सी ने नहीं करी, अगर बी ने करी तो ए और सी ने नहीं प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो प्रोबेबिलिटी ए ने नहीं करी, बी ने नहीं करी और सी ने कर दी। तो देखो इसकी वैल्यू, इसको अब ऐसे भी लिख सकते हो, ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लगती है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो ऐसे भी लिख सकते हो सेपरेट करके। ये मैंने आपको समझाने के लिए ऊपर वाला स्टेप लिखा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ए की है 1/3 और बी और सी की नहीं होने की 4/5, 5/6। ए की नहीं होने की 2/3, बी के होने की 1/5 एंड सी के नहीं होने की 5/6। ऐसे ही ए और बी के नहीं होने की और इसकी 1/6। अब ये आ गया आपका 20/90 प्लस 10/90, 8/90। तो अब इसको आप प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 38/90। कटिंग कर लो, 19/45 आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, 5x + y - 3z = -10। उसके बाद है 3x - 2y + z = -3 एंड x + 3y + z = 4। तो अब देखो यहाँ पर इसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। 5 1 -3, 3 - 2 1, 1 3 1, x y z = -10 - 3 4। तो इसको लिख सकते हो ax = b की फॉर्म, तो x आ जाएगा a इनवर्स b।
क्योंकि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ए इनवर्स निकालने के लिए पहले डिटर्मिनेंट ए अगर कंपेयर करोगे तो ये मैट्रिक्स ए आती है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके रख लेते हैं। 5 -2 -3 माइनस का 1 3 - 1 माइनस का 3 9 + 2 ये आ गया आपका -5 - 25 माइनस का 2 माइनस का 33। तो ये आ गया 33 + 2 35 40 60 माइनस का 60 डिटर्मिनेंट आ गया आपका। तो अब आपको कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स निकालनी है एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। उसके लिए पहले साइन डाल लेते हैं। अब यहाँ पर तो सेम ही आएगा -2 -3 यहाँ पर आएगा 3 - 1 यहाँ 9 + 2। अब यहाँ पर देखो इन दोनों को छोड़ के 1 + 9 इन दोनों को छोड़ के 5 + 3 इनको छोड़ के 15 - 1 ये रो कॉलम को छोड़ के 1 - 6 इनको छोड़ के आपके पास आएगा 5 + 9 एंड यहाँ इनको छोड़ के -10 - 3। तो इनको कैलकुलेट करते हैं। माइनस का 5 इसका ट्रांसपोज माइनस का 5 माइनस का 2 एक मिनट ये विजिबल नहीं है आपको, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज भी आएगा साथ में। माइनस का 2 11 माइनस के 10 8 माइनस के 14 माइनस के 5 माइनस के 14 और यहाँ पर आ गया आपका माइनस का 13 का ट्रांसपोज करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा आपका -5 -10 -5 -2 8 -14 11 -14 -13। और आपका ए इनवर्स होता क्या है? ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये आ गया आपका माइनस का 1/60 ए इनवर्स आ जाएगा आपका माइनस का 1/60 और कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मतलब एडजॉइंट ऑफ ए। 8 -14 -5 -14 -13। एक्स इज इक्वल टू क्या था? ए इनवर्स बी। एक्स मैट्रिक्स क्या है? एक्स वाई जेड। ए इनवर्स कितना है? -1/60 -5 -2 प्लस का 11 -10 8 -14 -5 -14 -13 इंटू -10 -3 एंड 4। तो अब ये आपका बन जाएगा -1/60 मल्टीप्लाई करोगे तो 50 + 30 माइनस के 20 माइनस के 24 माइनस के 56 माइनस के 110 माइनस के 24 माइनस के 52। तो ये बन गया -1/60 यहाँ आ जाएगा 60 -60 एंड माइनस का 120। अंदर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर था आपका एक्स वाई जेड, यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का 1 एंड प्लस का 2। तो एक्स की वैल्यू आ गई -1 वाई की वैल्यू 1 एंड जेड की वैल्यू 2। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका 16th क्वेश्चन जो पीछे आपने कवर नहीं किया था ये वाला। लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16th के सेकंड का बी पार्ट यहीं पर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है
ए की वैल्यू दी हुई है आपको 3247। एफ एक्स की वैल्यू है x² + 12x - 3। आपको एफ ए फाइंड करना है। अगर एफ ए फाइंड करना है तो जितने एक्स हैं वो सारे क्या बन जाएंगे, ए। तो इसके लिए वैल्यूज निकाल कर रख लेते हैं। a² की वैल्यू 3427 × 3427, ये आ गया आपका 9 + 8, 6 + 14, 12 + 28, 8 + 49, तो ये बन जाएगा 17, 20 और यहाँ पर 40 एंड 57। ये हो गया ए²। 12 ए फाइंड करना है। 12 × 3247, 36, 48, 24, 84। वैल्यूज डाल लेते हैं। तो आपके पास है a² - 12a - 3। 3 अकेला नहीं होता, उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो ये आ गया 1740, 2057 माइनस का 12a 36 48, 24 84 एंड माइनस का 3 आए 3003। ये आ गया आपके पास। अब देखो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक ना यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ 12 प्लस का था, यहाँ पर प्लस कर लेना। और जब आप इनको कैलकुलेट कर लोगे तब आपके पास फिर आ जाएगा। देखो 17 + 36 - 3 करोगे तो आएगा आपका 50। 20 + 24 44 + 0 44, 40 + 48 88 एंड 57 + 84 माइनस का 3, ये आ जाएगा आपका 138। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये मैं आज हमारा फिर सैम्पल का मतलब जो प्रीवियस ईयर पेपर था 2025 का, दैट इज़ ऑल्सो फिनिश्ड। देखो ये सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आ चुके हैं। पहले देवेंद्रा 3 in 1 में हमने कवर कर लिए हैं। आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हो इनके नंबर्स, ठीक है। सैम्पल पेपर जो बोर्ड ने इशू किया था ना, उसकी वीडियोस मैंने पहले डाल दी हैं। वहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस उसमें बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। एसपी मीन्स सैम्पल पेपर, एमटीपी मीन्स मॉडल टेस्ट पेपर जो देवेंद्रा के थे, ठीक है। तो सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।